ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। भक्तों, अब भागवत की कथा में आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा जरा देवी जब जीव को पकड़ती है ना, तो पहले तो सब इंद्रियों को शिथिल करती है। धीरे धीरे इंद्रियों का नाश करके फिर जरा देवी जीव को काल के हवाले कर देती है। जीव का गोविंदाय नमो नमः कर देती है। और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में हम सब जीवात्माओं का भ्रमण चल रहा है। और कर्मों के अनुसार हम इन योनियों में भटकते रहते हैं। पर यह भटकना कब बंद होगा? जब अपना घर मिलेगा। अपना घर कौन है? परमात्मा से मिलन और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा होने पर ही परमात्मा का घर मिलता है, वही अपना घर है। तो इस घर के मिलने का साधन क्या है? इस घर के मिलने का साधन मानव देह में ही निहित है। बड़े पुण्य प्रताप से भगवान एक बार आपको अपनी गति सुधारने के लिए मानव शरीर देता है। इसीलिए कहा गया है कि नर तन सम नहीं कवन्यु देही, अजीव चराचर याचत जेही। तो इस नर्तन को पाकर क्या करना चाहिए? अपना घर ढूंढ लेना चाहिए, मोक्ष का द्वार ढूंढ लेना चाहिए। कहा गया है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। जब अपना घर मिलता है तभी विश्राम मिलता है, तभी भटकना बंद होता है। विश्राम तब मिलता है जब जीव परमात्मा में लीन होता है, परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति करता है। और जब जीव ऐसा करता है तो उसे अभिज्ञात जैसा परमात्मा मिलता है। और अभिज्ञात जैसा परमात्मा पुरंजन जैसे जीव को समझाता है कि हे जीव, तुम मेरे ही अंश हो, अपने घर चलो। ऐसे ही इस जीव पर भगवान की दया हो जाती है, तब भगवान जीव को अपने घर ले आते हैं। जब तक जीव अपने घर नहीं पहुंचता तब तक विश्राम नहीं मिलता, भटकता ही रहता है। नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि के संदेह का निवारण किया। नारद जी ने प्राचीन बर्हि को बताया कि जब प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है तो उस ईश्वर के अंश को हिंसा के हवाले करना, उसके प्रति हिंसा करना, उसके प्रति क्रूरता करना कहाँ उचित है? जीवों के प्रति हिंसा करना परमात्मा के विरुद्ध अपराध है। वो परमात्मा का ही किया गया अपराध है। आप खूब पूजा करो, लेकिन जीवों की हिंसा करो, किसी जीव को पीड़ा पहुंचाओ,
तो वह पूजा, वह अर्चना, वह ध्यान, वह योग फलदायी नहीं होगा। नारद जी ने जब राजा प्राचीन बर्ह के संदेह का निवारण किया तो प्राचीन बर्ह ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और अपने पुत्रों को राज सिंहासन देकर तपस्या में लीन हो गए और वे समय पाकर परम धाम को प्राप्त हो गए। अब आगे प्रचेता वृत्तांत आएगा, जिसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए माधवेंद्र सरकार की जय, राधा रमण भगवान की जय, भोले बाबा की जय।